Good morning, everyone. Welcome to another vlog. Yes, welcome to another vlog. And आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम नोएडा टू बिहार. स्पेसिफिकली दरभंगा, मतलब हमारा घर Yes. दरभंगा से आगे है, बट पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है. सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हमारा घर पड़ता है, तो आज हम वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं. गाड़ी पूरी लोडेड है हमारी, तो थोड़ा पीछे एकदम खटर पटर बच रहा है. बट आई थिंक कुछ देर में वो शांत हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा हिल हिल करके सारा सामान. और अभी टाइम हो रहा है कुछ 4:23 AM एंड अभी यहाँ से 19 आवर्स का जर्नी बता रहा है. 1286 किलोमीटर्स आज हम लोग ट्रैवल करेंगे और रात के 12 बजे का अराइवल बता रहा है, विच आई एम श्योर इट विल रिड्यूस. सो आप हमारे साथ इस जर्नी में बने रहिए. हम लोग आपको पूरा रूट बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से जाएंगे यहाँ से नोएडा और से. मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पटना होते हुए दरभंगा जाएंगे. यूजुअली यूट्यूब पे आपने ये वीडियोस देखी नहीं होंगी, क्योंकि लोग जनरली NH कौन सा 27 राइट 31 एंड 27 से जाते हैं. Yes. तो स्टे ट्यून, आपके लिए भी कुछ नया इन्फॉर्मेशन क्या पता है इस वीडियो में मिले. हम लोग ये भी दिखाएंगे कि एक्चुअली में इतना जो आप लोग हाइप सुन रहे हैं कि बिहार के रोड्स अच्छे हो गए हैं और कंडीशंस अच्छे हो गए हैं, तो हम लोग वो भी कैप्चर करेंगे कि एक्चुअली में कैसे कंडीशन है रोड का अभी. और थोड़ा सुबह सुबह इसलिए निकल गया कि हम लोग ट्रक्स का ट्रैफिक थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं. बट देखते हैं कि आगे रोड कंडीशंस कैसे रहते हैं, तो मिलते हैं आपसे जल्दी. जैसे हमें तो इतना मालूम है कि आगरा एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे मतलब मक्खन रोड्स है, तो आई एम श्योर कि वहाँ पर हम लोग को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी. बट लेट्स सी उसके आगे का जर्नी कैसा निकलता है हम लोग अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुके हैं. उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे ताज एक्सप्रेसवे पे. अभी हम लोग इस रोड पे 172 किलोमीटर्स बने रहेंगे. यहाँ से आगरा 185 किलोमीटर्स है. और उसके बाद हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे और वहाँ से हम लोग उसके बाद हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में चढ़ेंगे, जो कि हम लोग को पटना होते हुए दरभंगा होते हुए घर लेकर के जाएगा. इसी के साथ हमारा फर्स्ट टोल, और इस टोल का नाम क्या है? नाम ये आगरा एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ यमुना एक्सप्रेसवे टोल बोल रहे हैं. हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे टोल खत्म हो रहा है, उसी का है. चार्जेस है 70 रुपये, 70 रुपीस. टेवर प्लाजा है भाई. सुबह सुबह इतने कीड़े मरते हैं गाड़ी के विंडशील्ड पे, माय गॉड. और आई गेस ये ना बहुत ज़्यादा ना पेड़ लगने से भी है. हाँ, फूलों के चलते जितने फूल लगे हुए हैं उस कारण से ज़्यादा कीड़े अट्रैक्ट होते हैं और सारे शीशे पे आके मरते रहते हैं खाली बैठ के. तो हम लोग को एक्सक्यूज़ करिएगा इस चीज़ के लिए कि आपको थोड़े गंदे विंडशील्ड देखने पड़े. अभी साफ करेंगे, दोबारा से गंदा ही हो जाएगा. थोड़ा से गंदे विंडशील्ड से काम चलाइए. हाँ. हमारा सेकेंड टोल प्लाजा मथुरा प्लाजा है. ये यहाँ पर 175 रुपीज़ का टोल है. ये साथ सुबह सुबह बंदर देख के मत देखो. अब खाना है तो बोल के मेरे को नजर ला दी उसमें भी. यहाँ पे आ रहा है फूड प्लाजा. यहाँ पे फूड कन्वीनियंसेस भी हैं, पेट्रोल पंप भी है. देखते हैं हम लोग रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं. नहीं शायद रुकेंगे. रुके कि नहीं रुके बता तो दो मेरे को. हाँ. फूड प्लाजा में कुछ खाने के लिए नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अर्ली मॉर्निंग है. अभी एक तरीके से 6 बज रहा है. 6 बजे तो कुछ भी खुला हुआ नहीं रहता है. अभी सिर्फ और सिर्फ चाय मिल रही थी, तो सुबह सुबह चाय पीने का एकदम मन सा नहीं कर रहा था खाली पेट. तो पहले कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद चाय पिएंगे. 70 किलोमीटर्स में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लग जाएगा. मुझे लगता है लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा बेटर कन्वीनियंसेस है, तो वही कुछ देखते हैं, खाते हैं. यस. क्या पता अगर कलौटी कबाब मिल जाए सुबह सुबह. टुंडे कबाब, ये सब चीज़ें नहीं है अनफॉर्चुनेटली. हाँ ये सब चीज़ तो सुबह सुबह नहीं मिलेगा. नहीं, और है भी नहीं, एक्सप्रेसवे पे मिलती भी नहीं. हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा आउटर. अभी हम लोग आगरा से निकल रहे हैं
और इसके बाद हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे 24 किलोमीटर्स में। और अभी सामने टोल आने वाला है। टोल का प्राइस है 165 रुपीज़। तो आप देखते हैं एंट्रेंस कैसा है लखनऊ का। बाकी तो यहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं आगरा एक्सप्रेसवे के। तो ऑब्वियसली द मक्खन होता है। हाँ, ये रहा टोल प्लाज़ा और इस टोल प्लाज़ा के जस्ट आगे में ये ईटिंग स्पॉट है। यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करें हम लोगों ने। अभी जस्ट हम लोगों ने एक जो ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट के लिए, ये जो है रेहान कलान टोल प्लाज़ा के जस्ट बाजू में ही है। अभी हम लोग आगरा के आउटर रिंग रोड पर हैं। इनर रिंग रोड लिखा हुआ है। इनर रिंग रोड लिखा हुआ इनर रिंग रोड पे। अब यहाँ से हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे 2 किलोमीटर इन 2 किलोमीटर्स। स्टेटस चेक। अभी हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही हैं। कुछ 113 किलोमीटर अभी दिखा रहा है कि हमें इस पे और रहना है। लखनऊ पहुंचने वाले हैं कुछ समय में। सेफली 100 पे क्रूज कंट्रोल सेट करके ईटा रख दिया है और ईटा भी चला रहे हैं गाड़ी में आराम से धीरे धीरे। लेकिन इस आराम का भी एक बहुत दुष्प्रभाव होता है। अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे कि क्या हुआ था। पीछे में एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, 100% वो ड्राइवर को नींद लग गई थी तो उसने डिवाइडर पे दे मारा, गाड़ी पूरी की पूरी पलट गई। मतलब पूरा ख़त्म थी गाड़ी। और आप समझ लीजिए कि ये दुष्प्रभाव होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1 लाख प्लस किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको हल्की सी भी सुस्ती आ रही है, हल्की सी भी, तो नहीं कंटिन्यू कीजिए, साइड में गाड़ी लगाइए, 15 मिनट का पावर नैप लीजिए। ट्रस्ट मी इट विल वर्क लाइक मैजिक। कुछ कॉफ़ी, कुछ पानी मारना, ये मारना, वो मारना। पानी मारने से तो कई बार और नींद आती है गर्मियों में, क्योंकि ठंडा हुआ ऐसी लगता है मस्त है तो और नींद आती है। तो प्लीज़ अगर आपको हल्की सी भी झपकी आ रही है तो गाड़ी मत चलाएं। शराब पी के गाड़ी चलाने से ज़्यादा डेंजरस है नींद में गाड़ी चलाना। तो आप ये फुटेज देखिए और उससे एक लेसन लीजिए। मिलते हैं आपसे जब हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एग्जिट मारते हैं। बिफोर हम लोग लखनऊ उतरेंगे फिर पूर्वांचल चढ़ेंगे। ये देखिए हमारा चौथा टोल आ गया है और यहाँ से हम लोग कौन से पूर्वांचल वाले में ना, इसके बाद नेक्स्ट पूर्वांचल जाएंगे बट उसके लिए थोड़ा सा लखनऊ क्रॉस करना पड़ेगा। यस। ये आखिरी टोल का प्राइस दिख तो नहीं रहा है बट हाँ हम लोग डाल देंगे नीचे स्क्रीन। ये देखिए हम लोग एग्जिट कर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पीछे लिखा हुआ था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो 38 किलोमीटर्स यहाँ से है। अब देखिए थोड़ा इंटरनल रोड पे चलेंगे। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने जब एग्जिट किया था तो आपको दिखाया था मोहन करके जगह था और मैंने वहाँ पे बोला था आपको कि 38 किलोमीटर्स में एक्सप्रेसवे आ जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो 4 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था, मतलब सिंगल रोड से, बट ऐसा हम लोग कहीं ट्रैफिक में नहीं फंसे बिकॉज हम लोग काफ़ी सुबह निकल गए थे। ट्रक्स थे बट निकल गए, बहुत आराम से निकल गए। तो अब हम लोग हैं लखनऊ के आउटर रिंग रोड में, जो हम लोगों को कुछ 34 किलोमीटर इस पर चलना था और 26 किलोमीटर हम लोग बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। मेरा अनुमान ये है कि मैं ही फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस रोड पे तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ अगर आए कुछ अपडेट्स होंगे तो हम आपको बताते हैं। अभी हम लोग सुल्तानपुर रोड पे आ गए लखनऊ आउटर रिंग रोड क्रॉस करके और अब 3.1 किलोमीटर्स में हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे। ये देखिए हम लोग चढ़ चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और यहाँ से 191 किलोमीटर्स बता रहे हैं कि हम लोग को इसी पे चलते रहना है। और पीछे जो हम लोग को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था वो भी बहुत अच्छा मिला, रास्ता बहुत अच्छा था, रोड्स कंडीशंस बहुत अच्छे थे उस। हाँ तो हमारी ये स्कॉर्पियो एन है, डीजल है, 545 किलोमीटर चले हम लोग 87 किलोमीटर पर आवर के एवरेज पे।
और इसने हमें मतलब MID का माइलेज बता रहा हूँ, ऑब्वियसली टैंक तो हम लोग नहीं की है। MID का माइलेज 17.2 का बता रहा है, और हम लोग मतलब वही 100 और जो भी इसका स्पीड लिमिट होता है उस पर क्रूज़ कंट्रोल लगा के मैक्सिमम चले 89 का एवरेज आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में रुके भी गाड़ी होने। तो अब बस पूर्वांचल पे आ गए हैं। पूर्वांचल में लिमिट आपका 120 का है, आप देखते हैं कैसे रहता है। 100 का है, 120 120 लिखा हुआ था यहाँ पे, और इस पैच में 100 है, 120 का पूर्वांचल। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस रोड पर ड्राइव करने का, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल। यस। रोड्स तो अभी तक हम लोग को काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। पीछे जब हम लोगों ने तुरंत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे, तब इसका स्पीड लिमिट के जो बोर्ड्स दिख रहे थे हम लोगों को, वो 100 के दिख रहे थे कहीं, और एक जगह बस 120 का दिखा था जब हमने स्टार्ट ही किया था। बट अब हम लोगों को ना 120 के बोर्ड्स दिख रहे हैं आगे हाईवे पे। तो रोड्स तो अच्छे हैं डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है रोड्स पे। यहाँ पर बीच में जैसे आप अयोध्या सुल्तानपुर का जहाँ पर एग्ज़िट आता है, वहाँ पर आप जैसे ही आओगे वैसे ही आपकी जो स्पीड लिमिट है वो कम हो जाती है, दैट अगेन गोज़ टू 100। और रोड्स तो एज़ यूजुअल बहुत अच्छे मिल रहे हैं अभी तक तो हम लोगों को। सो ये वाला जो एग्ज़िट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आप अयोध्या और सुल्तानपुर के लिए निकल जाते हैं। आगे देखते हैं हमारा लंच का क्या प्लान है। और अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द रोड पे देखेंगे तो आपका बोर्ड्स आ रहा है 123.5, उसके बाद थोड़ा 100 मीटर बाद आएगा 123.6। ऐसा करते 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 आपके मार्कर्स है हर 100 मीटर पे कि आप पूर्वांचल के कितने किलोमीटर्स पे हो। तो 123.8, 9, अब 9 के बाद देखोगे 120 सीधा 124 आया, और फिर सिलसिला चालू हो जाएगा 124.1, 124.2। ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी एक और रनवे है, फ्लाइट रनवे। क्रॉस कर रहे हैं, और अगर आपको NH 27 पे जाना है तो आगे यहाँ पर एग्जिट है, ये देखिए। हम लोग आजमगढ़ और गाजीपुर से होते हुए जा रहे हैं, तो गोरखपुर के लिए आपको अच्छा सा एग्जिट लेना पड़ेगा, जो दूसरा रास्ता है NH 27, जो बहुत सारे वीडियोस आपको उसके लिए मिल जाएंगे। हाँ, बट इस साइड से ही खोला हुआ है, पता नहीं कुछ ये रोड बन रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको। तो हम लोग तो वैसे आजमगढ़ गाजीपुर होते हुए जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, तो हमारा तो ये रूट है। अगर आपको NH 27 से जाना है तो वो पीछे वाला रूट, जो एग्जिट रोड मैंने आपको बताया। और हालांकि वहाँ पर अभी मेरे को क्लोजर दिख रहा था, नहीं साइड में जगह है गाड़ी, बट साइड से जगह है इजीली जाने के लिए। वो ट्रक्स के लिए बंद कर रखा है, ट्रक्स के लिए बंद करेगा करेक्ट। हम लोग कुछ 194 किलोमीटर चले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। अभी हमें यहाँ पर कुछ भी ऐसा फूड कोर्ट्स ये सब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे आपको फूड कोर्ट्स नहीं मिलेंगे। बट छोटे वाले लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे पे है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। हाँ, बाथरूम के स्टॉप्स है या तो पेट्रोल के स्टॉप्स है, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। और अभी हम लोग को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कुछ 146 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद हम लोग NH 31 पे चढ़ जाएंगे। तो रोड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, बट खाने के लिए फूड कोर्ट्स लाइक लिटरली ज़ीरो है ही नहीं, मतलब आप लेके आइए कुछ ना कुछ। हाँ, ये देखिए, अगर आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया में आपको यही आ रहा है, यहाँ पर जो GOPP का जो पंप है उस तरफ ही आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया। और अगर आपकी गाड़ी CNG है तो टॉरेंट के CNG पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे अच्छे डिस्टेंसेस पे। तो एक्चुअली हम लोगों ने वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे, तो बहुत लोग तो ऐसे CNG गाड़ी से भी ट्रैवल कर रहे थे।
तो इफ़ यू हैव CNG कार तो बहुत अच्छा है इलेक्ट्रिक आपके चार्जिंग स्टेशंस भी हैं, पता नहीं अब उसका एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज हमारी गाड़ी डीजल है तो अब मुझे आधी आइडिया नहीं है, बट दिख रहे थे लोग ना चार्जिंग में लगा के चला रहे थे गाड़ी। और अभी हमारे जर्नी का कुछ 544 किलोमीटर्स और बाकी है, जो अभी 10 आवर्स का टाइम दिखा रहा है वैसे तो, विच वी आर होपिंग कि थोड़ा सा 1 घंटा और बच जाए हमारा तो और अच्छी बात है। हाँ, बिकॉज कई बार डे टाइम ट्रैफिक के हिसाब से भी बताता है, और गूगल मैप से 1-1.5 घंटा तो बीट करते हैं यूजुअली, मतलब सेफली चला के करते हैं बीट, क्योंकि ये लोग कुछ एवरेज स्पीड के हिसाब से कैलकुलेशन करता है एस्टिमेटेड टाइम का। हम बट पता है क्या, हम लोगों ने जो वीडियोस देखे थे ना यूट्यूब पे, बहुत ही अनरियलिस्टिक वीडियोस थे वो सारे, कि 10 आवर्स फ्रॉम दिल्ली टू दरभंगा, ऐसा टाइप का वीडियो देखा था। हम लोगों को अभी कुछ 1:30 हो रहा है और हम लोग को शाम के 7 बजे का अराइवल बता रहा है टू पटना। तो देखते हैं, मतलब, और हम लोगों को ये भी पता चला था उन वीडियो से कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे बहुत ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक होता है, बट आई हाईली डिसअग्री विद दैट, कि डेफिनेटली है, ट्रक्स हैं, बट इतने ट्रक्स नहीं हैं कि आपको बहुत ज़्यादा ना इंगेजिंग लगे वो चीज़। तो बस हाँ, यही था। अभी हमारा अराइवल टाइम हो चुका है कुछ 11:43, सो लेट्स होप वी रीच ऑन टाइम। ये देखिए, एकमा करके एक गांव है यहाँ पर, वहीं पर ना एक एग्ज़िट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, देख रहे हैं आप, वो उधर से ही गाड़ियाँ आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एकदम छोटा मोटा कुछ खा लिया। यहाँ पर ऐसे थाली वाली सब कुछ है, बट आप यहाँ पर चाय, मैगी और सब कुछ खा सकते हैं, लंच भी प्रॉपर कर सकते हैं, बट बहुत ऑप्शंस नहीं है इनके पास। तो आपको थोड़ा सोचकर जो आपको अच्छा लगे वो खा सकते हैं। आप यही वाला एग्ज़िट ले करके, एग्ज़िट नंबर 232, इसके जस्ट पहले, हाँ, इसके जस्ट पहले आपको खाने का स्पॉट मिल जाएगा। थोड़ा खास नहीं है, बता ही दिया वो तुमने पूरा। हाँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, मतलब अगर आपको थाली खानी है ना, वेज थाली खानी है, तो वेज थाली यहाँ पर 230 रुपीज़ का था। मतलब जैसा सेटअप है उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, इतना वर्थ नहीं है इस सेटअप के हिसाब से, बट इट इज़ योर चॉइस अगेन। हम लोग आजमगढ़ पहुँच चुके हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट टाउन आएगा वो है गाज़ीपुर, टाउन सिटी जो भी है। गाज़ीपुर के बाद बक्सर है, जो इंडिया जो यूपी और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। जो यूपी और बिहार का बॉर्डर है, तो उसके बाद हम लोग बिहार में एंटर कर जाएंगे। और हम लोग ना मुजफ्फरपुर होते हुए जा रहे हैं घर, आरा, छपरा, फिर मुजफ्फरपुर, उसके बाद दरभंगा ना। तो मेरा सारा हेरिटेज हम लोग क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। मेरे फादर साइड ऑफ द फैमिली बक्सर से, तो वो भी क्रॉस कर रहे हैं। मदर साइड ऑफ द फैमिली आरा से, तो वो भी क्रॉस कर रहे हैं। और उसके बाद दरभंगा होते हुए जा रहे हैं, तो सोची का भी पूरा क्षेत्र हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हमारे जर्नी का कुछ 463 किलोमीटर्स बचता है और 9 घंटे 15 मिनट का बता रहा है अभी। तो देखते हैं, 12 बजे का ही अराइवल है, 11:51 अराउंड हमारा अराइवल बता रहा है। शायद अच्छे टाइम पे पहुंच जाए बस। जैसे ही हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एग्ज़िट किया, उसके बाद ये सिंगल लेन रास्ता चल रहा है हमारा, NH31, NH922 भी बोलते हैं इसको। नहीं, NH922 पे जाएंगे 18 किलोमीटर के बाद। अच्छा, ये अभी NH31 पे ही है हम लोग। ओके। तो यहाँ पर अचानक से ट्रक्स, स्पीड ब्रेकर्स बहुत सारे, जैसे हमारे ये महाशय एकदम बिना देखे एकदम घुसा दिए और वो भी रोड पे। कर्व पे ले रहे हैं ओवरटेक। हाँ, यानी हाँ, वो तो चलता ही रहेगा सिलसिला इस चीज़ का। बट ये है। और आपका एक टिप और देंगे, अगर आपको यूपी के रेट्स में फ्यूल भरवाना है तो आप 40 किलोमीटर्स पहले ही भरवा लें एग्जिट करने से पहले, क्योंकि उसके बाद कोई पेट्रोल पंप है नहीं। हमने गलती कर दी, हमने नहीं भरवाया। इससे वाहियात ट्रैफिक मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। लोग कुछ भी चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं। मतलब 3 क्लोज शेव्स हो चुके हैं ऑलरेडी मेरे सामने लोगों के।
और अगर 1 मिली सेकंड भी इधर उधर होता ना तो गाड़ी दूसरे गाड़ी पे चढ़ा देती थी। ट्रक को भी कोई इज्जत नहीं मिल रहा है, किसी को इज्जत नहीं मिल रहा है, सब जैसे चलाना है चला रहे हैं, कुछ भी। हम लोग चढ़ चुके हैं भरौली बक्सर गंगा सेतु पे, और जैसे ये ब्रिज हम लोग क्रॉस करेंगे साथ साथ हम लोग यूपी बिहार बॉर्डर लग जाएगा और बिहार में चले जाएंगे, और फिर हम लोग बिहार में चले जाएंगे, अपने बिहार में। अपने बिहार में देखिए गंगा जी का भी दर्शन करवा दो सबको। दिखे तब तो पहले यहाँ से अब दिखेगा वन वे यहाँ हाँ, पर भी दूर में। और ये पता है क्यों वन वे बना हुआ है? ये खराब नहीं है ये गाड़ियाँ, ये साइड में कहाँ? भाई साहब ये जो ओह, राइट हाँ, में राइट, खड़ी हाँ। हैं, खराब नहीं है ये लोग के आराम फरमा रहे हैं सर। देखो अब चढ़ेंगे। बताओ ये कितना होना risky। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। खड़े होके टायर चेक कर रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए कैसे कैसे ओवरटेक किया जाता है। हमारा बगल में ठीक है, छोटी नेगेटिविटी छोड़ी, आप गंगा जी का दर्शन करिए। ये देखिए गंगा जी आ गई। प्लस हम लोग NH 922 पे भी चढ़ चुके हैं। NH 31 हमारा पुल तक ही ख़त्म हो गया, जो ब्रिज था जो यूपी एंड बिहार का बॉर्डर आ रहा था अभी हम लोग बक्सर से निकल भी गए, और प्लस हम लोग बक्सर से निकल भी गए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा है ये सारा होगा, आरा देन छपरा देन बलिया देन आरा छपरा मुजफ्फरपुर देन आरा छपरा मुजफ्फरपुर फिर दरभंगा। यस। अब थोड़े रोड्स बेटर हुए हैं। पहले पीछे से बहुत बेटर हुआ है। दूर नहीं खे सुनिए, पटना यहाँ से 105 किलोमीटर दूर है। थोड़ा भोजपुर अपना जिला में आके थोड़ा सा हमारा अंदर का बिहार ही जाग गया है। आप ऐसे क्यों बात करें जैसे आप पान दबा के बैठे हुए हैं? तब गमछा वमछा आप दिए नहीं है तो आप पाने दबाने का एक्टिंग करना पड़ेगा ना। तो हम लोग बक्सर से निकल चुके हैं आरा के लिए, और आरा से तो अभी हम लोग को बहुत आगे जाना है, कुछ 363 किलोमीटर्स और ट्रैवल करना है हम लोगों को। क्योंकि अभी है हम लोग वेस्ट बिहार में, जा रहे हैं हम नॉर्थ की तरफ। ये इस तरीके से आप नहीं आप मजाक क्यों बना रहे हैं? मजाक नहीं बना रहे हैं, तो प्यार का भाषा है। भोजपुरी जिसको प्यारा नहीं लगा उसकी हमको बातें नहीं करने का, समझे? Whatever। तो 362 किलोमीटर्स 7.5 घंटे में, और 11:48 का अराइवल। हम लोग कंसिस्टेंटली उसी टाइम के अराउंड हमें लग रहा है कि हम लोग पहुँचेंगे। बीच में शायद डिनर करने के लिए रुके तो रुके, बट वो भी हमारा शॉर्ट ब्रेक ही होगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं स्ट्रेच करेंगे उसको। पीछे से तो रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छे हो गए हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली यहाँ पर अब हम लोग को बाइक का भी ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, इलेक्ट्रिक रिक्शा का भी ट्रैफिक मिल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैफिक मिल रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अपने फुटेज हम लोगों ने लगाया, आप देखिएगा उस फुटेज को कि यहाँ पर किस तरीके से लोग कट करते हैं। ऐसे रास्तों में ना जहाँ पर थोड़ा सा बिजी रोड है, बिल्कुल भी ईगो ड्राइविंग मत करिए, क्योंकि ईगो ड्राइविंग बहुत ख़तरनाक चीज़ है सबके लिए, नहीं करना चाहिए ज़रा सा भी नहीं। ईगो ड्राइविंग का मतलब भी समझा दो। ईगो ड्राइविंग का मतलब होता है कि आपने किसी गाड़ी को ओवरटेक किया और आप तो आगे चले गए, फिर वो पीछे वाली गाड़ी आपको दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज़्यादा स्पीड में चला सकता हूँ, वो रपरपा देता है एकदम पूरा। रपरपाने का मतलब? रपरपाने का मतलब भगा देता है एकदम से, खींच देता है गाड़ी को। तो वो चीज़ मत करिए, वो सजेस्टेड नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है किसी के लिए भी, बिकॉज यू आर जस्ट नॉट रिस्किंग योर लाइफ एंड यू आर ऑल्सो रिस्किंग योर को पैसेंजर लाइफ। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड यू आर रिस्किंग द जिसको जाके ठोकोगे उसका भी लाइफ। वो तो कुछ किया भी नहीं, बेचारा खड़ा हुआ है, बेचारा पान खा रहा है, उसको जाके उड़ा दिए तुम जाके। हाँ बिल्कुल। तो चलिए घर पहुंचते हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है हम लोग को, क्योंकि ये जो
एक्साइटमेंट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हम लोगों ने अपने घर पे बताया नहीं है कि हम लोग घर आ रहे हैं। और समझ रहे कि हम लोग हैदराबाद के हम लोग हैदराबाद जा रहे हैं। अगर आपने हमारे जर्नी को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग हैदराबाद से नोएडा आए थे पहले अपनी गाड़ी से। उसके बाद अब हम लोग नोएडा से अब हम लोग एकदम पूरा बिहार ट्रैवल कर रहे हैं, नॉर्थ बिहार, और फिर बिहार से उसके बाद जाएंगे हैदराबाद अपने घर पे। तो स्टे इन टच उस वीडियो के लिए भी। यस। अब हम लोग आरा से छपरा जा रहे हैं। तो पीछे जो हम लोग को NH मिल रहा था, नेशनल हाईवे, वो हम लोगों ने एग्ज़िट कर दिया। आरा से छपरा होकर के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को टाइम भी थोड़ा बचाना है और किलोमीटर्स भी यहाँ पर कम है। तो हम लोग इसलिए आरा, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए जा रहे हैं। उधर 1 घंटा हम लोग को ज़्यादा लग जाता अगर हम लोग स्ट्रेट NH कंटिन्यू करते वो वाला। तो अब हम लोग NH 7.4 किलोमीटर्स के बाद हम लोग NH 722 पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी रोड्स अच्छे हैं, तो आगे बताते हैं आपको। हालांकि अब हमारा 305 किलोमीटर्स बता रहा है और 7 घंटे का रास्ता 11:36 का अराइवल हो चुका है अब हमारा। NH 922 तो एग्ज़िट कर दिया ये सोच करके कि टाइम सेव करेंगे, मगर यहाँ पर एकदम ही सिंगल लेन मतलब रास्ता चल रहा है। वैसे गूगल मैप से चलने के बहुत सारे फायदे होते हैं, उनमें से एक ये है हाँ कि ऐसे रोड जहाँ पर कोई नहीं जाता वहाँ पर गूगल मैप हमें ज़रूर लेके चला जाता है एक्सप्लोर करवाने के लिए। बट आगे NH लग रहा है ये बस How do you know that? क्योंकि मैप्स में दिख रहा है वो चीज़। बड़ा रोड दिख रहा है, पता नहीं, अब विल फाइंड आउट। बट कॉन्फिडेंस। ये 2.2 और ये किलोमीटर तो बहुत तक का ये अच्छे पैच स्थिति में है। बीच में तो ऐसे ऐसे रोड आ रहे थे कि वहाँ पर लिटरली गाड़ी का दोनों के एज पे था रोड पे। देखिए ये कंडीशन है महारा छपरा हाईवे का। उसके बाद 8.2 किलोमीटर में वापस से NH 31 पे लग रहा है। पता नहीं क्या घुमा के लेके जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गूगल दिमाग खराब हो गया। ये देखिए कितना सारा ट्रक्स लगा हुआ है यहाँ पे, और पता नहीं क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम दिखा रहा है हम लोग को आगे। जैसे ही हम लोग छपरा पहुँचेंगे ना वहाँ पर कुछ 7 to 8 मिनट्स का जाम दिखा रहा है। देखते हैं आगे कैसा कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई रोड का, ये आरा छपरा रोड का ऐसा कंडीशन। ये इतना बड़ा यहाँ पर गंगा सेतु है, फिर से क्या बताए, मतलब बहुत बड़ा ब्रिज है यहाँ पे। हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग ऐसे ट्रक के ट्रैफिक में फंसे कि क्या बताए। मतलब खाली और खाली यहाँ पर ना बालू का ट्रक्स है और बहुत लंबा लाइन। मतलब कितना पीछे से हम लोगों ने आपको दिखाना स्टार्ट किया था, मतलब हमको लगता है कि 3-4 किलोमीटर्स हम लोग पूरा चल चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी पे एक लेयर ऑफ पाउडर भी लग चुका है और मच्छर मक्खियाँ पता नहीं कितने कितने कीड़े तो मरे हुए ही हैं, बट और एक लेयर प्लस पाउडर। आज इस गाड़ी मज़ा आ गया, लिटरली बता रही हूँ। इतने बालुओं में निकाला है ना इस गाड़ी ने। देखिए लंबा ट्रक का लाइन, हम लोग तो दूसरे साइड चल रहे हैं तो इतना चल भी पा रहे हैं। बट अब हम लोग NH 31 पे आ जाएंगे। कुछ मत बोलो तुम, जैसे तुम बोलती हो ना वैसे वो रोड पे हगा हुआ रहता है। कुछ मत बोलो तुम। ये देखिए एक नया पैच NH 31 का। रोड कंडीशंस आर पुअर। We are really speechless. We don't know what to say.
हम लोग पीछे इतने अच्छे रोड से आए यूपी में, मतलब एक्सप्रेसवे ही एक्सप्रेसवे। नहीं, अपने बिहार का ये हालत देख के बहुत दुख होता है सच में इतना ज़बरदस्त ये सैंड बेल्ट है, यहाँ पर इतना पैसा है लेकिन बेसिक कम्युनिटीज़ की भी इतनी कमी है यूपी में। इतना बस ये सिर्फ पॉलिटिक्स का ही है, सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते ही हो रहा है ये सब चीज़ें। बेकार लीडर को चुना जाता है यहाँ पर और उसी चलते होता है। खैर हम लोग अपने चैनल में पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना चाहते, बट यूपी और बिहार का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो देख के मेरा दिमाग घूम जाता है। हाँ जी, तो अब 7 बज चुका है और हम लोग अभी मुजफ्फरपुर पहुंचने में 42 किलोमीटर्स बाकी है। अभी हमारा 241 किलोमीटर्स बाकी है टू रीच आवर डेस्टिनेशन। 4 hours and 52 minutes का टाइम बता रहा है और 11:50 का अराइवल। अभी हम लोग NH 722 पे ही है। हालांकि रोड कंडीशंस बेटर हुए हैं यहाँ पर, बट ट्रक का ट्रैफिक इज़ कंसिस्टेंट उतना ही है। अब जाके हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे हैं और मुजफ्फरपुर पहुँचते के साथ हम लोग को थोड़ा 4 लेन हाईवे मिल गया। और इतनी खुशी हो रही है जैसे प्यासे को पानी मिल जाता है, कुआं मिल जाता है, वैसे वाली खुशी हो रही है और अंधी खुशी हो रही है। और उसको मैं जिंक्स नहीं करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों ये मैप्स हम लोग को लेफ्ट मुड़ने के लिए बोल रहा है। इन 5 किलोमीटर बस चले तो मैं मुड़ूंगा नहीं लेफ्ट। हाँ, पीछे वाले आए थे पीछे तो ये कुछ हसीन लोग हैं जो ओवरटेकिंग लेन में उल्टा आ रहे हैं और वो भी गाड़ी का लाइट्स ऑफ करके। तो अब इनको क्या बोला जाए, जीने की तमन्ना ही नहीं है। हम लोग फूलपरास पहुंच गए हैं यहाँ से। दरभंगा से निकल गए मतलब। हाँ, दरभंगा से निकल गए हम लोग, फूलपरास पहुंच गए और अब नेक्स्ट हमारा भपतियाही है। भपतियाही से उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सिमराही, इस तरफ चले जाएंगे तो और वहाँ से हमारा घर और ज़्यादा पास हो जाएगा। नॉट मोर देन लाइक 10-12 किलोमीटर्स। लेकिन आई गेस आप लोग दरभंगा तक के रूट के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको बता दें कि दरभंगा का रूट हमने कुछ 16 hours and 25 minutes में कवर किया। ये वाला रूट थोड़ा सा नया था हम लोगों के लिए भी। NH 27 वाला रूट आपके लिए फिर से कवर करके ज़रूर से एक वीडियो डालेंगे और अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, हमें बताइए। या कोई और ऐसा रूट है यहाँ दरभंगा तक का, नोएडा या दिल्ली से, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोगों को कुछ 1 घंटा और लगे अपने घर पहुँचने में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।